अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 9th की 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है उसके हवाले से है। आज की वीडियो में हम पेयरिंग स्कीम को एक-एक सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास पेयरिंग स्कीम आ जाती है वो है फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में जो है यही पेयरिंग स्कीम जो है फ़ॉलो हो रही है। पेयरिंग स्कीम की जो डिवीज़न है ये एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस इनके हवाले से की गई है। सबसे पहले फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। अब फ़िज़िक्स के टोटल चैप्टर आपके पास 9 चैप्टर्स हैं। उन 9 चैप्टर्स में सबसे पहले चैप्टर 1 में से आपको सिर्फ 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर 2 में से भी 1 ही एमसीक्यूज़ आएगा और चैप्टर 3 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। इसी तरह चैप्टर 4 और 5 में से भी आपको 1-1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर 6 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, चैप्टर 7 में से 1, चैप्टर 8 में से 2 और चैप्टर 9 में से 1। इस तरह ये एमसीक्यूज़ की डिवीज़न है। आपको टोटल 12 एमसीक्यूज़ आएँगे, उसके बाद आपके आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीज़न। एमसीक्यूज़ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हैं। इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर 3 में से 3 आएँगे और चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। इसमें आपको 8 सवालात पूछे जाएँगे जिसमें से आपने कोई से भी जो है 5 सवालात वो अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 2 में चैप्टर 1, 3 और 5 की पेयरिंग है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी है चैप्टर 2, 7 और 9 की पेयरिंग और क्वेश्चन 4 में आपकी 4, 6 और 8 चैप्टर की पेयरिंग है। इसी तरह ये आपको आप लोग देख सकते हैं कि बताया गया है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएँगे। ये 90% चांसेस होते हैं कि पेयरिंग स्कीम यही बोर्ड में फ़ॉलो होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे इस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं। इसी तरह जो थर्ड डिवीज़न है वो हमारे पास आ जाती है जी लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीज़न। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 आते हैं, आपने कोई से 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 4 तक तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ए पार्ट होता है और बी पार्ट होता है। जो फिज़िक्स है, अब इसमें आपको पता है कि थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी है। जो आपका ए पार्ट होता है वो मोस्टली यही होता है कि वो आपका थ्योरी बेस्ड होता है और जो बी पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल्स का होता है। अब टोटल 9 चैप्टर्स हैं तो इसका चैप्टर 1, 3 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी पेयरिंग स्कीम आती है। या अब तो ये हो सकता है कि चैप्टर 1 में से लॉन्ग आ जाएगा या 3 में से लॉन्ग आ जाएगा या 5 में से लॉन्ग आ जाएगा और ये हो सकता है कि या इन तीनों चैप्टर्स में से किसी एक में से आपको न्यूमेरिकल आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी सेम एज़ इट इज़ 2 पार्ट होंगे ए और बी। इसमें चैप्टर्स की जो पेयरिंग है वो 2, 7 और 9 है। इन 3 चैप्टर्स की पेयरिंग होगी। इनमें से किसी में से भी आपको थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, किसी में से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसी तरह ए और बी पार्ट पे जो है होगा और इसमें भी आपको 3 चैप्टर दिए गए हैं। अब जी हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की भी पेयरिंग स्कीम सेम एज़ इट इज़ है जैसे कि फ़िज़िक्स की है। पहले 3 डिवीज़न है, एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर हैं आपके पास। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 2 में से 1 और चैप्टर 3 में से भी 1 ही एमसीक्यूज़ आता है। चैप्टर 4 और 5 में से दोनों में से आपको 2-2 एमसीक्यू आएँगे और चैप्टर 6 में से आपको 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 7 में से आपको 2 एमसीक्यू आएँगे और इसी तरह चैप्टर 8 में से आपको 1 एमसीक्यू आएगा। अब आपके पास आ जाती है जी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीज़न। अब शॉर्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन 2, 3 और 4। क्वेश्चन 2 में जो है आपके 3 चैप्टर की पेयरिंग है, चैप्टर 1, 2 और 3। चैप्टर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर 2 में से 2 आएँगे और चैप्टर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो आपकी पेयरिंग है वो है चैप्टर 4 और 5 और 8। इन 3 चैप्टर्स की आपकी पेयरिंग है। इनमें भी चैप्टर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर 5 में से 3 और चैप्टर 8 में से 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इसमें आपके 2 चैप्टर्स की पेयरिंग है, चैप्टर नंबर 6 और 7। 6 और 7 दोनों में से आपको 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, यानी कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनमें से आपको टोटल 8 आएँगे और आपने इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये थी जी आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीज़न। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड डिवीज़न व्हिच इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन 5, 6 और 7। इसी तरह जिस तरह फिज़िक्स में थे ए और बी पार्ट, इसी तरह केमिस्ट्री में भी ए और बी पार्ट है। ए पार्ट जो आपका थ्योरी बेस्ड होता है और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। इसमें जो क्वेश्चन 5 है इसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 की पेयरिंग है। क्वेश्चन 6 में चैप्टर 4 और 5 की पेयरिंग है और क्वेश्चन 7 में चैप्टर नंबर 6 और 7 की पेयरिंग है। इसमें से आपने कोई से भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं।
ठीक है जी, इसमें भी इसी तरह एक पार्ट में आपको जो है थ्योरी आएगी और दूसरे पार्ट में जो है न्यूमेरिकल आएगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बी पार्ट में ही न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल जो है वो आपको ए पार्ट में भी आ सकता है और थ्योरी बी पार्ट में भी आ सकती है। जो आपकी थ्योरी है वो 5 मार्क्स की होती है और न्यूमेरिकल 4 मार्क्स। अब इसी तरह हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट बायोलॉजी की स्कीम। इसमें भी 3 डिवीजन है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। जो एमसीक्यू हैं 9 चैप्टर्स है टोटल आपके बायोलॉजी के। चैप्टर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर 2 में से एक आता है और चैप्टर 3 में से भी एक ही एमसीक्यूज आता है। चैप्टर 4, 5 और 6 इन तीनों में से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 जो है इनमें से चैप्टर 7 और 8 में आपको दो दो एमसीक्यूज आते हैं और चैप्टर 9 में से आपको एक एमसीक्यू आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 पार्ट होते हैं। 8 सवाल आते हैं जिसमें से आपने कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2 और 4। चैप्टर 1, 2 और 4 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग है। चैप्टर 1 और 2 में से आपको तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 4 में से आपको 2 आएंगे। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपकी जो पेयरिंग है चैप्टर 3, 5 और 7 इन 3 चैप्टर्स की है। चैप्टर 3 में से और 7 में से आपको दो दो शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 3 चैप्टर हैं, 6, 7 और 8। इसमें से जो है आपको चैप्टर 6 में से आपको 2 आएगा, चैप्टर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और डेंगू का जो एक चैप्टर है उसमें से आपको एक शॉर्ट आएगा। इसी तरह लॉन्ग की जो डिवीजन है उसमें सेम इट इज़ 3 क्वेश्चन है, 5, 6 और 7 ए और बी पार्ट हैं। अब बायोलॉजी में जो है वो जो न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इसीलिए इसमें जो दोनों ए और बी पार्ट हैं वो आपके जो है थ्योरी बेस होते हैं। ए पार्ट में भी थ्योरी आएगी और बी पार्ट में भी थ्योरी आएगी। जो क्वेश्चन 5 है उसमें 1 और चैप्टर 4 की पेयरिंग है। क्वेश्चन 6 में चैप्टर 3 और 7 की पेयरिंग है और क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 4 और 8 की पेयरिंग है। ये थी आपकी बायोलॉजी की पेयरिंग। अब इसी तरह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेयरिंग डिस्कस करते हैं। अब है जी हमारे पास कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम। कंप्यूटर के टोटल आपके पास 5 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1 में से आपको दो एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर 2 में से आपको 3 एमसीक्यू आते हैं, चैप्टर 3 में से आपको एक एमसीक्यू आता है, चैप्टर 4 में से आपको एक एमसीक्यू आता है, चैप्टर 4 में से आपको 2 एमसीक्यू आते हैं, चैप्टर 5 में से भी आपको 2 ही एमसीक्यूज आते हैं। उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें चैप्टर 1 और 5 की पेयरिंग है, 3 में 5 और 2 की पेयरिंग है और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 3 और 4 की पेयरिंग है। अब चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 में से आपको 2 आएंगे। टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह ये 3 सवाल दिए गए हैं, इनकी डिवीजन की गई है, आपको पेयरिंग दी गई है। इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग 90% आपका पेपर इसी पेयरिंग के अकॉर्डिंग आता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनमें आपके 3 सवालात है, क्वेश्चन 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका पहले चैप्टर में से आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका तीसरे चैप्टर में से आता है और क्वेश्चन नंबर 7 आपका चौथे चैप्टर में से आता है। ये तीनों सवाल 8-8 नंबर के होते हैं। इनमें से आपने कोई से भी 2 सवाल जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। जिस तरह बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 पार्ट्स आते हैं, ए और बी, लेकिन कंप्यूटर में आपको एक ही सवाल 8 नंबर का आता है जो कि आपने पूरा अटेम्प्ट करना होता है। तो ये इस तरह आपके 3 सवाल आते हैं जिसमें से आपने कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेयरिंग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी हमारे पास मैथमेटिक्स की क्लास 9th की जो पेयरिंग स्कीम है। ये टोटल पेपर जो है आपका 75 मार्क्स का होता है। अब इसमें आपके टोटल चैप्टर 17 होते हैं जिसमें मोस्टली जो एमसीक्यू हैं आपके लास्ट वाले चैप्टर्स में से ज़्यादातर आते हैं। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि एमसीक्यूज़ की डिवीजन दी गई है आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग को शो हो रही है कि 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13 और 16 इन ये चंद चैप्टर हैं जिनमें से आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता। इनके अलावा बाकी जितने चैप्टर्स हैं इनमें आपके जितने एमसीक्यूज़ वगैरह दिए गए हैं ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, सामने मेंशन है। 15 मार्क्स के जो हैं आपके टोटल एमसीक्यूज़ आते हैं, आपको 15 एमसीक्यूज़ आते हैं इन चैप्टर्स में से। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन है इसमें भी सेम क्वेश्चन 3, 4 और 5 5 सवालात 4 सवालात है 3, 4। तो चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जिन चैप्टर्स की पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 1 to 5 जितने चैप्टर्स हैं इन सब ये सब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं।
चैप्टर नंबर 6 टू 11 ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और चैप्टर नंबर 12 टू 17 ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में इनकी पेयरिंग आती है। आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपके सामने मेंशन है कि किन चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, किस लिहाज से पेयरिंग होगी। अब इसी तरह आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन है, आपको टोटल 5 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो कंपलसरी होता है, यानी कि ये आपका थ्योरम का क्वेश्चन होता है। थ्योरम आपको दो चैप्टर होते हैं, चैप्टर नंबर 12 और 16, इनमें आपके थ्योरम्स दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो चैप्टर नंबर 12 को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 16। तो जो भी है खैर, इस क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं होती, यानी कि आपको टोटल जो चॉइस है सिर्फ 2 सवालों की है कि आप उन 2 सवालों में से कोई से भी यानी कि 5, 6 और 7 और 8 इन चारों में से आप कोई से भी 2 क्वेश्चंस की चॉइस ले सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका कंपल्सरी होता है, यानी कि आपके थ्योरम का क्वेश्चन होता है। अब चैप्टर 5 में जो पेयरिंग है वो 1 और 2 चैप्टर की है, चैप्टर 6 में 3 और 4 चैप्टर की है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपके चैप्टर नंबर 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आपके 7 और 17 जो चैप्टर हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये कंपलसरी होते हैं। तो ये टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर हो जाता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज की वीडियो हमारी इन चंद चैप्टर्स पे थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इंशाल्लाह जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनके हवाले से जो पेयरिंग स्कीम है वो भी इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करूँगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।